हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th में प्रकाश का व्यतिकरण यानी कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। अब सेशन को शुरू करेंगे आप लोगों से। उससे पहले एक निवेदन करेंगे कि अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को सभी तक एक बार पहुंचा दीजिए। हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं, बस आप लोग सेशन में शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े रहिएगा। अपना जो आज का टॉपिक होने वाला है वो है प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण, और ये बहुत आसान टॉपिक है और आपकी परीक्षा में पूछा जाने वाला भी टॉपिक है, तो ध्यान से पढ़िएगा। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का व्यतिकरण। स्टार्ट किया जाए। चलिए देखिए, प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है तो आप बताएंगे, जब किसी माध्यम में, जब किसी भी कोई भी माध्यम हो, आप कुछ भी ले सकते हैं, जब किसी माध्यम में समान आयाम एवं लगभग समान आवृत्तियों वाली दो तरंगे एक ही दिशा में चलकर अध्यारोपित करती हैं या अध्यारोपण करती हैं, तो उनके अध्यारोपण के पश्चात कुछ बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम होती है एवं कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है। जिस बिंदु पर तीव्रता अधिकतम होती है उसे समपोषी व्यतिकरण कहते हैं, एवं जिस बिंदु पर तीव्रता न्यूनतम होती है उसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं, एवं इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा और साथ में लिखते हुए चलिएगा कि जब किसी माध्यम में, इसकी परिभाषा लिख रहे हैं, जब किसी माध्यम में, जब किसी माध्यम में समान आयाम, समान आयाम एवं लगभग, एवं लगभग समान आवृत्तियों वाली, समान आवृत्तियों वाली तरंगे एक ही दिशा में चलकर अध्यारोपण करती हैं। बताएंगे, समान आवृत्तियों वाली दो तरंगे, दो तरंगे एक ही दिशा में, एक ही दिशा में चलकर अध्यारोपण करती हैं, अध्यारोपण करती हैं, तो उनके अध्यारोपण के पश्चात, उनके अध्यारोपण के पश्चात जब किसी माध्यम में समान आयाम एवं लगभग समान आवृत्तियों वाली दो तरंगे एक ही दिशा में चलकर अध्यारोपण करती हैं, तो उनके अध्यारोपण से प्राप्त, ऐसे लिखिए, से प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता, परिणामी तरंग की तीव्रता कुछ बिंदुओं पर अधिकतम, कुछ बिंदुओं पर अधिकतम एवं कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती है, एवं कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती है। जिस बिंदु पर तीव्रता अधिकतम होती है, जिस बिंदु पर तीव्रता अधिकतम होती है, वहां या उस बिंदु पर, उस बिंदु को समपोषी व्यतिकरण, समपोषी व्यतिकरण, एवं जिस बिंदु पर तीव्रता न्यूनतम होती है, तीव्रता न्यूनतम होती है, वहां या उसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं, विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। एवं
इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। क्लियर हो गया या नहीं? ये पूरी परिभाषा होगी प्रकाश के व्यतिकरण के, कि जब किसी माध्यम में समान आयाम एवं लगभग समान आवृत्तियों वाली दो तरंगे एक ही दिशा में चलकर अध्यारोपण करती हैं तो उनके अध्यारोपण से प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता कुछ बिंदुओं पर अधिकतम एवं कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती है। जिस बिंदु पर परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम होती है उस बिंदु को संपोषी व्यतिकरण एवं जिस बिंदु पर तीव्रता न्यूनतम होती है उस बिंदु को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। और यहाँ एक नोट पॉइंट लिखिएगा कि व्यतिकरण की घटना कहाँ कहाँ पर घटित होती है? तो प्रकाश एवं तरंग दोनों में घटित होती है। प्रकाश एवं तरंग दोनों में व्यतिकरण की घटना, प्रकाश और ध्वनि तरंग लिखिए, ध्वनि दोनों में घटित होती है, दोनों में घटित होती है। ये आपको याद रखना है इतना पॉइंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं व्यतिकरण की घटना में परिणामी तरंग का समीकरण देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए कि जब किसी माध्यम में समान आयाम एवं लगभग समान आवृत्तियों वाली दो तरंगे एक ही दिशा में चलकर अध्यारोपण करती हैं तो उनके अध्यारोपण के पश्चात परिणामी तरंग की तीव्रता कुछ बिंदुओं पर अधिकतम एवं कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती है। जिस बिंदु पर तीव्रता अधिकतम होती है उस बिंदु को संपोषी व्यतिकरण एवं जिस बिंदु पर तीव्रता न्यूनतम होती है उस बिंदु को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। और आगे आप बताइएगा कि व्यतिकरण की घटना प्रकाश एवं ध्वनि तरंगों दोनों में घटित होती है। आपसे पूछा जाए कि ध्वनि तरंगों में व्यतिकरण की घटना कहाँ पर संभव होती है तो आप बताइएगा कि क्विंके की नली में कराया जाता है। ध्वनि तरंगों में जो व्यतिकरण की घटना है उसे क्विंके की नली में कराया जाता है। अब अगली हेडिंग लिखिए प्रकाश, आप लोग लिखिए प्रकाश के व्यतिकरण में परिणामी तरंग का समीकरण। व्यतिकरण की घटना में परिणामी तरंग का समीकरण लिखिएगा। व्यतिकरण की घटना में परिणामी तरंग का समीकरण। व्यतिकरण की घटना में परिणामी तरंग का समीकरण तो आप बताएंगे माना A1 व A2 आयाम वाली दो तरंगे एक ही दिशा में चलकर एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपण करती हैं जिनकी आवृत्तियां समान है एवं दोनों तरंगों के बीच का कालांतर फाई है। इतना आपको लिखना पड़ेगा। चलिए लिखते हैं। माना A1 व A2 आयाम वाली, माना A1 व A2 आयाम वाली दो तरंगे एक ही दिशा में चलकर अध्यारोपण करती हैं। एक ही दिशा में चलकर अध्यारोपण करती हैं। माना A1 व A2 आयाम वाली दो तरंगे एक ही दिशा में चलकर अध्यारोपण करती हैं जिनकी आवृत्तियां समान हैं। जिनकी आवृत्तियां समान हैं। जिनकी आवृत्तियां क्या हैं? समान हैं। आगे आपको क्या बताना है? एवं इनके बीच का कालांतर, एवं इनके बीच का कालांतर फाई है। इनके बीच का कालांतर कितना है? फाई है। जिनकी आवृत्तियां यहां लिख लीजिएगा स्मॉल n समान है एवं इनके बीच का कालांतर कितना दिया गया है? फाई है। तो किसी समय t पर तरंगों के विस्थापन का समीकरण, तो किसी समय t पर
तरंगों के विस्थापन का समीकरण, तरंगों के विस्थापन का समीकरण y बराबर हो जाएगा, या y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी तथा y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, क्योंकि कलांतर कितना है, फाई है। अब यहाँ पर अध्यारोपण का सिद्धांत लगा देंगे, लिखेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से y बराबर y1 प्लस y2, मान रखिए a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। यहाँ साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे जो होता है साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। तो आप लोग इसको एक बार समझते रहिए। हम क्या बताएंगे कि माना a1 व a2 आयाम वाली दो तरंगे एक ही दिशा में चलकर अध्यारोपण करती हैं, एक ही दिशा में चलकर अध्यारोपण करती हैं और जिनकी आवृत्तियां यन समान हैं। बताएंगे कि तरंगों के बीच का कलांतर फाई है, तरंगों के बीच का कलांतर फाई है, तो किसी समय टी पर इनके विस्थापन का समीकरण हो जाएगा। अब यहाँ साइन क्या लिखा है, साइन यहाँ से ऐसे देखिए a प्लस बी, तो पहले वाला तो वैसे लिख लेंगे a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2, यहाँ लगाते हैं साइन a यानी ओमेगा टी इंटू कास फाई प्लस कास a इंटू साइन फाई, ये हो जाएगा। इसका गुणा कर देते हैं तो a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी कास फाई प्लस a2 कास ओमेगा टी साइन फाई, ये हो जाएगा। अब यहाँ एक काम करते हैं, इस वाले में देखिए कुछ कॉमन हो जाएगा। क्या कॉमन होगा, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर देखते हैं कास फाई लिखा है, यहाँ पर कास ओमेगा टी लिखा है, यहाँ पर साइन ओमेगा टी, यहाँ पर साइन ओमेगा टी, तो कॉमन ले लेते हैं साइन ओमेगा टी। क्या कॉमन लेंगे यहाँ पर, साइन ओमेगा टी, तो बच जाएगा a1 प्लस a2 कास फाई बराबर बगल में हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस a2 कास ओमेगा टी इंटू साइन फाई। नीचे दिख रहा है, एक बार चेक करने दीजिए। चलिए अभी तक सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मान लेना है। क्या मानेंगे, माना a1 प्लस a2 कास फाई बराबर कास थीटा, समीकरण 1, तथा इधर वाले को मान लेंगे साइन, ये a2 साइन फाई बराबर कितना मानेंगे, a2 साइन फाई बराबर मान लेंगे साइन थीटा, समीकरण 2। इन दोनों का मान रख दीजिए, a1 प्लस a2 कास फाई बराबर कास थीटा, और यहाँ साथ में a भी मानिएगा, a साइन थीटा और a कास थीटा, दोनों का मान यहाँ रखते हैं। देखिए मान रखेंगे तो इसके स्थान पर हो जाएगा a कास थीटा और साइन ओमेगा टी प्लस यहाँ पर हो जाएगा ये वाला a2 साइन फाई के स्थान पर a साइन थीटा और बगल में क्या लिखा है, कास ओमेगा टी। यहाँ a कॉमन लेते हैं तो ये बन जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू कास थीटा प्लस कास ओमेगा टी इंटू साइन थीटा, साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। तो यहाँ से y बराबर मिल जाएगा a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, a ओमेगा टी प्लस a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, a साइन ओमेगा टी प्लस ये कास थीटा रहेगा, थीटा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी पूरे में थीटा और थीटा हो जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं, ये वाला भी आपका क्या रहेगा, थीटा। तो बता देंगे यही परिणामी तरंग का आयाम है, जहां ए परिणामी तरंग का आयाम है, जहां ए परिणामी तरंग का आयाम है। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, तो समीकरण 1 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर का स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर इधर वाले पर क्या है, तो a1 प्लस a2
कास फाई का होल स्क्वायर। कितना लिखा है? A1 प्लस A2 कास फाई का होल स्क्वायर। तो A1 प्लस A2 कास फाई का होल स्क्वायर और प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, ये हो जाएगा। इधर क्या करते हैं? ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर का स्क्वायर फाई, A2 स्क्वायर का स्क्वायर फाई प्लस 2A1 A2 कास फाई प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। यहाँ पर अब देखिए इसका मान 1 हो जाएगा, तो A स्क्वायर गुणे 1 बराबर A1 स्क्वायर ऐसे रहने देंगे, ये वाला भी ऐसे रहने देंगे। यहाँ से देखिए A2 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो A2 स्क्वायर यहाँ बच गया कास स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई और प्लस 2A1 A2 कास फाई। इसके स्थान पर 1 रखेंगे तो A स्क्वायर बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कास फाई हो गया। 2A1 A2 कास फाई। यहाँ से A बराबर आपको मिल जाएगा अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 और कास फाई। ये परिणामी तरंग का आयाम का सूत्र हो गया। नीचे दिख रहा है या नहीं, एक बार चेक करने दीजिए। चलिए, क्लियर दिख रहा है आप सबको? तो ये हो जाएगा, क्या आ जाएगा? A बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कास फाई। इसको आपको नोट करना है और इसके आगे हम लोग अब देखने वाले हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए। तरंगों के विस्थापन का समीकरण y1 बराबर A1 साइन ओमेगा टी, y2 बराबर A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अध्यारोपण के सिद्धांत को लगा दिए तो ये हो जाएगा y बराबर y1 प्लस y2। इसके स्थान पर ये मान रखेंगे, इसके स्थान पर ये वाला रखकर यहाँ साइन a प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे। साइन a इंटू कास बी प्लस कास a इंटू साइन बी हो जाएगा। फिर क्या करेंगे कि यहाँ पर इतना कॉमन ले लिए साइन ओमेगा टी, इस वाले को ऐसे रख दिए। मान लिया पहले वाले के बराबर a कास थीटा, दूसरे वाले के बराबर a साइन थीटा, दोनों का मान रख दिए। और उसके बाद फिर क्या किए, यहाँ मान रखकर हमने a कॉमन लिया और फार्मूला फिर से बन गया। ये हो गया a परिणामी तरंग का आयाम। समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके हमने आयाम का फार्मूला निकाल लिया। अब क्या करना है, देखिए इतना तो हमें लगता है क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ से देखिए, उसके बाद यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए कि जो आई होती है वो प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर के होता है। तरंग की तीव्रता आई तरंग के आयाम ए के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। एक लाइन लिखेंगे, तरंग की तीव्रता आई तरंग के आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तरंग की तीव्रता आई तरंग के आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, अर्थात आई प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर। तो आई बराबर के ए स्क्वायर, I1 बराबर के A1 स्क्वायर के A1 स्क्वायर और I2 बराबर के A2 स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इतना तो चलिए पता चल गया। आपने क्या निकाला है, ए स्क्वायर बराबर, यहाँ देखिए ए स्क्वायर बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कास फाई, A1 A2 कास फाई। के का गुणा करवा दीजिए, के ए स्क्वायर बराबर के A1 स्क्वायर प्लस के A2 स्क्वायर प्लस 2, उसके बाद रूट में लिखिए के A1 स्क्वायर इंटू के A2 स्क्वायर, के A2 स्क्वायर और इंटू अंडर रूट में ही क्या रहेगा, ये बगल में कास फाई, ऐसे रहने दीजिए। क्लियर हुआ या नहीं? के ए स्क्वायर बराबर के A1 स्क्वायर प्लस के A2 स्क्वायर प्लस 2 के A1 A2 कास फाई। तो के का गुणा इधर कर दिया तो रूट में ये वाला हो गया, रूट में ये वाला हो गया, इतना बन गया कास फाई बाहर। अब यहाँ सबका मान रखते हैं, ये हो जाएगा आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 और अंडर रूट I2 कास फाई। यहाँ I1 I2 को साथ में कर लेते हैं तो I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कास फाई, ये हो जाएगा परिणामी तरंग की तीव्रता का फार्मूला। कितना आ गया, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कास फाई। ये सूत्र हो गया परिणामी तरंग की तीव्रता और ये फार्मूला हो गया परिणामी तरंग का आयाम। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। इसको नोट करिए।